समझ कुछ समझ और कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा कुछ समझ
स्वामी जी चली जाओ। अगर मेरे बेटे ने थोड़ी सी गलती कर ही डाला तो आप अपनी बड़ी सजा दे रहे हैं। आखिर इससे भी कोई छोटी सजा हो सकती है, लेकिन मेरे बेटे को फांसी की सजा मत दीजिए। काश मैं इसे फांसी की सजा सुना दिया और इसे फांसी की सजा नहीं दूंगा तो हमारे हीरागढ़ के लोग क्या कहेंगे कि जब महाराज के बेटे के ऊपर पड़ी तो महाराज ने अपना फैसला बदल दिया। नहीं प्रिय, ये दाज सिर्फ इंसाफ करने के लिए है। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। मैंने इसे फांसी का हुक्म दे दिया है, अब इसे फांसी जरूर होगी और तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि महाराज हो तो हमारे देवर जैसे इंसाफ करते हैं, चाहे अपना हो चाहे पराया। गुनाह किया है, लंबा सजा मिलनी चाहिए। और देवर जी घबराइए नहीं, मैं भी जवान हूँ, देवरानी भी जवान है। औलाद बहुत होंगे लेकिन ऐसा औलाद नहीं चाहिए। आप नंबर भाभी जी आप परेशान न हो, आपको इंसाफ मिलेगा। आप क्यों परेशान हो रही है? प्रिय गीता, तुम अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती तो यहाँ से चली जाओ। नहीं स्वामी जी, अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो यहाँ से एक लाश नहीं बल्कि 2 लाश जाएंगी। एक मेरे बेटे की और दूसरी मेरी लाश जाएगी। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, मैं समझता हूँ कि अगर मैं यहाँ का महाराज हूँ तो तुम भी यहाँ की महारानी हो, तुम्हारा भी हक बनता है। तो ठीक है, विजय सिंह को फांसी की सजा नहीं होगी, उसके बजाय इसे अपने राज और रियासत से बाहर निकालने की सजा मैं दे रहा हूँ। सिपाही, इसे फांसी के तख्ते से उतारा जाए और इसकी आंख में पट्टी बांधकर हमारे राज और रियासत से बाहर छोड़ दिया जाए किसी बियाबान जंगल में, ताकि इसे शेर चीता खा जाए और ये फिर भी बच रहा है और हमारे हीरागढ़ राज की तरफ दिखाई दे। 30 हरामजादे का सर कलम कर दिया जाए, ये हमारा हुक्म है। ले जाओ सिपाही। ये गीता, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मजबूर हूँ प्रिय। चलो इस समय तुम्हें आराम करने की आवश्यकता है। आओ मेरे साथ। वाह प्रिय वाह, बहुत अच्छा खेल। देखा स्वामी जी के झटके में काम तमाम कर दिया। अरे ऐसा झटका लगा दिया कि झटके पे झटका हो गया। लेकिन ठीक सनी गीतवा यहाँ कैसे आ गई? यही बात तो मैं भी सोच रही कि आई हरामजादी कैसे। अगर ये नहीं आती तो इसे मौत की सजा इसी वक्त मिल गई, लेकिन प्रिय मौत से बढ़कर इसे सजा एक कम नहीं। राज रियासत से बाहर गया, इसी बियाबान जंगल में शेरवाज चीनी नोच कर खा जाएंगे और जिंदा वापस आने की जरूरत किया तो इसका सर कलम करवा देगा। चलो चलते हैं, आराम करते हैं। अभी क्या देखा है लाहौर सिंह ने? अभी तो इसके बेटे को रियासत से दूर करवाएंगे और जब तक लाहौर सिंह को दुनिया से दूर नहीं करवा दूंगी, इस
कहना चाहती हैं? देखिए, नाहर सिंह इस मुल्क का राजा है। नाहर सिंह के न रहने के बाद विजय सिंह यहाँ का तख्तवारिस बनता, यहाँ का राजा विजय सिंह बनता, और विजय सिंह रियासत निकालने की सजा पा गया। निकाल वो जंगल में कहीं हरामखोर के जंगली जानवर खा जाएंगे। लेकिन ये बताइए, मैं नाहर सिंह को मिटाऊंगी तो आप राजा बनेंगे, और आपके बाद कौन राजा बनेगा? मेरा औलाद बनेगा। औलाद है ही नहीं, बनेगा तो फिक्र करते इतनी जल्दी ही क्या है? अरे अभी तो मैं नौजवान हूँ। नौजवान नहीं, मेहनत करिए, फिजूल बात मत कीजिए, बेइज्जती नहीं कराना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, परेशान हो जाओगे तुम बच्चों की परवरिश करते करते। देखिए, फ्रिज में बराबर लाइट नहीं आ रही, बर्फ कहाँ से बनेगा? लाइट आएगी, बर्फ भी जमेगी और बच्चे भी पैदा होंगे। फिक्र मत करो, सेना पद मंत्री समझी। चलो सब कुछ यहाँ का बनाऊंगा और तुम्हें हम खुद परेशान करूंगा, खिला देंगे। जंगल में छोड़ने आया हूँ, और आज के बाद हीरागढ़ रियासत की तरफ नजर नहीं आना। अगर नजर आए, किसी सिपाही को दिखे तो तुम्हारा सर कलम करके महाराज के समक्ष पेश करेगा। ठीक है सिपाही, कभी भी वापस हीरागढ़ रियासत में तुमको नजर नहीं आऊंगा। हाँ, याद रखना, दोबारा नजर नहीं आना। चलता हूँ। भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगा? अगर वापस हीरागढ़ रियासत जाता हूँ तो फिर बहुत तुम्हारा जाता हूँ। कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी जालिम है, कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकते। और हमसे जो ये सजा चारों ही तरफ बंद है दुनिया
सारा बल मेरे रास्ते से हट गया। हम इसे उठा के अपने आका के पास ले जाए। आका हमारे इस बलि मुझे से न हटे तुम्हारे रास्ते में मैं जिंदा खा जाऊंगा। मुझे हाँ, बड़ा पहले तुम्हारे साथ तो मुझे खा जाने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ हरामखोर। अगर आप ये वक्त पर नहीं आ जाते तो गाना मेरे जान ले लेता। बहुत बड़ा आपका एहसान है, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मुसफ्फिर, मैंने एहसान नहीं, जो मेरा कर्तव्य था वही मैंने किया है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? नाम क्या आपका है बता दीजिए।
इकलौता फिसर साथ करो इजहार और अपनी मजबूरी कैसे अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां अपनी मजबूरी अपनी मजबूरी कैसे और करूं मैं बयां अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां कुछ समझ में हमारे और कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा कुछ समझ में हमारे मेरा नाम विजय सिंह है और नहर सिंह हमारे पिता हैं हीरागर सम्राट आप एक सम्राट के बेटे हैं। हाँ देवी जी ऐसी कौन सी मुसीबत आप प्राण पड़ी जो आप बियाबान की खाक सान रहे हैं? क्या मुसीबत है तुम पर? देवी जी क्या कहूँ मुझसे कुछ कहा नहीं जाता नहीं बतलाइए कि आप तुम पर पड़ी है। मैं सारे दुख दूर कर दूंगी। जरूर बताऊंगा देवी जी एक दिन की बात है मेरी दादी माँ ने मुझको अपने विंड रूम पर बुलाया और बोली बेटा जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने तुमको अपने हाथों से कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं हमने कहा हाँ दादी माँ ये तो बात सही है जब से आप आए मुझे आप अपने हाथों से कुछ भी नहीं खिलाया दादी माँ बोली बेटा तुम्हारे लिए खास तौर से मैं आज बेल का शरबत बनाई क्या बेल का शरबत? हाँ तो फिर क्या हुआ? और बेल का शरबत मुझे बहुत ही पसंद था हमने कहा दादी माँ लाओ मुझे शरबत पिलाओ तभी दादी माँ एक गिलास शरबत लेके आई और बहुत अच्छा शरबत बनाया था उन्होंने उसको मैंने पिया और दोबारा फिर कहा दादी माँ अगर एक गिलास शरबत और पिला दो तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका दादी माँ बोली बेटा तुम जितना पियोगी मैं उतना पिलाऊंगी फिर एक गिलास शरबत लेके आए और जैसे मैंने उस शरबत को पिया अचानक कड़वा लगने लगा शरबत और मुझे नशा जैसे छा गया मैंने दादी माँ से बोला कि मुझे आराम की जरूरत है दादी माँ का चिंता मत करो बेटा तुम्हें मैं आराम करवाऊंगी तभी दादी माँ आराम करने के बहाने मुझे अपने ऊपर लेटा लिया और जोर जोर से आवाज लगाया बचाओ बचाओ तभी मेरे पिताजी और मेरे दादाजी आ गए उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे पिताजी फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए और फिर उसके बाद मेरी माँ आई किसी तरह से पिताजी से कहकर मुझे फांसी के फंदे से बचा लिया उसके बावजूद फिर भी पिताजी ने मेरे आंखों में पट्टी बंधवाकर हाथों में हथकड़ी लगवाकर मुझे बियाबान जंगल में छुड़वा दिया और पूरे हीरानगर रियासत में ऐलान करवा दिया कि अगर विजय सिंह किसी को कहीं नजर आए तो उसका सर कलम कर देना देवी जी आप ही बताओ ना कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसे घिनौनी हरकत कर सकता है नहीं लेकिन शराब तो बिना दूर शराब तो छूटती भी नहीं हो आप एक सम्राट के बेटे हैं। लेकिन देवी जी अब आप ही बताओ हाँ कि मैं जिसका कोई नहीं होता है मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं अब मैं कहाँ जाऊंगा कहीं मत जाइए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी साया कहते हैं आ रहा हूँ हम थोड़ी देरी
ए जान बखुश होई के 100 रुपया गई। लेकिन दुनिया के लोग बड़े जालिम होते हैं। हाँ और जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत क्या करना। जख्म अपने ही दे